हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी चेयरफुल डे टू यू ऑल। चलिए आज हम पढ़ते हैं, जैसे हम देख रहे हैं आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और उसका ग्रामर। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हमें सबको पता है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है फॉर कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजिंग। तो इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो आजकल यूज़ होती है सोशलाइजिंग मतलब वर्क वगैरह में। देखिए, अगर अच्छे से एप्रोप्रिएट और परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? एप्रोप्रिएट और परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए इम्पॉर्टेंट है उसका ग्रामर। तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है या फिर स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, जो कि हमें एप्रोप्रिएट और परफेक्ट लैंग्वेज बोलने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज जाती है, पर इंग्लिश बोलने के बाद क्या, क्योंकि इंग्लिश हमें क्या बता सकता है, जैसे हमें पता है कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, पर एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो इससे पता चलता है कि हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये जर्नी जहाँ हम पढ़ेंगे इंग्लिश और उसका ग्रामर पूरे डिटेल में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है या स्ट्रक्चर्स है जो कि कोई भी लैंग्वेज का रह सकता है। पर्टिकुलरली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि हमारा इंग्लिश ग्रामर शुरू कहाँ से होता है। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ आपको कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, नर्सरी में जाते बराबर हम क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, और हमने इधर क्या पढ़ा है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पढ़े। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? हमें पता है कि देयर आर 26 लेटर। इंडीड द आंसर इज 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे हैं 26 लेटर्स, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स है, तो हमें वो भी पता है कि ये लेटर्स क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। तो कौन से दो टाइप है? तो एक है वॉवेल्स और दूसरा है कंसोनेंट्स, ठीक है। जो वॉवेल्स है वो 5 लेटर्स से बना हुआ है। अभी हम सब जानते हैं कि ये 5 लेटर्स कौन से हैं। येस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और जो बाकी के लेटर्स आते हैं, जो 21 लेटर्स बच गए, वो आ जाते हैं हमारे कंसोनेंट्स में, ठीक है। ये तो हो गया लेटर की बातें। अब क्या होगा? ये लेटर्स क्या बनाता है? ये लेटर्स बनाता है वर्ड्स। सो दिस लेटर्स, तो अभी हमारा क्या हो रहा है? हम लेटर्स से क्या बनाते हैं? लेटर्स मेक वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स बनते हैं। अभी वर्ड्स क्या बनाता है? वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, ठीक है। तो जैसे लेटर्स, अगर कुछ वेरियस लेटर्स कंबाइन हुए तो वो बनाते हैं वर्ड्स, और वो वर्ड्स अगर कॉम्बिनेशन में है तो वो बनाते हैं सेंटेंसेस। अभी जब वो सेंटेंस कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे पैराग्राफ्स, ठीक है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स है, मतलब मोर देन 1 पैराग्राफ है, तो वो बनाते हैं पैसेजेस, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। ये हो गया हमारा बेसिक ग्रामर, जहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, उसमें से 5 जो है वो वॉवेल्स है और बाकी के कंसोनेंट्स है। फिर ये लेटर्स जो है वो क्या बनाते हैं? वो बनाएंगा हमारा वर्ड्स। फिर जो वर्ड्स अगर कंबाइन किए तो वो क्या बनाएंगा? वो बनाएंगा हमारे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस कंबाइन करने के बाद में वो बनाएंगा पैराग्राफ्स, और अगर मोर देन 1 पैराग्राफ है तो वो बनाता है हमारे पैसेजेस। जैसे कि हमें पता है कि हमारे लिए इन सब में से सब इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे में से इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंटेंसेस, क्योंकि वर्ड्स तो बन जाएंगे, लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बना लोगे, पर वर्ड्स को सेंटेंसेस बनाने के लिए कैसे डालोगे? तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मेथड रहते हैं, जैसे कि हमें उसका टेंस देखना पड़ता है, हमें किसके साथ क्या लगाना पड़ता है वो देखना पड़ता है। तो वो सब होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या? जब हम सेंटेंस बनाने का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए आइए हम अभी देखते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन मेथड। तो चलो शुरू करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन मेथड। सेंटेंस कैसे बनते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन मेथड।
जब भी सेंटेंस बनते हैं उसके लिए ना बेसिकली दो मेथड रहती है। तो पहली जो मेथड है उसको बोलते हैं हम यूजिंग एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे एक्शन वर्ड्स यूज़ हो रहा है। और सेकेंडली विदाउट एक्शन वर्ड्स, विदाउट एक्शन वर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं, लुक, पहले तो हम पता कर लेते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या है। तो सेंटेंस मतलब क्या, जो वर्ड्स से बनता है वो सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस हो गया हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस। तो ये क्या हो रहा है, ये एक सेंस बना रहा है, मतलब एक सेंस देगा ये, और एक्सप्रेसेस अ थॉट, और एक्सप्रेसेस अ थॉट। तो अगर जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज्वाइन हो रहे हैं और वो कोई सेंस बना रहा हो या कोई थॉट एक्सप्रेस कर रहा हो, उसे हम बोलेंगे सेंटेंस। वो क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्नेहा ईट्स एन एप्पल। तो क्या हुआ, यहाँ पे कितने वर्ड्स है, यहाँ पे वर्ड्स है स्नेहा ईट्स एंड एप्पल। तो ये जब कंबाइन हुए तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हुआ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब कंबाइन हुए और उन्होंने एक सेंस बनाया, ये क्या है, उन्होंने सेंस बनाया कि स्नेहा एप्पल खाती है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब कंबाइन हुए तो उन्होंने बनाया हमारा सेंटेंस। तो अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस बताता हो या फिर कुछ एक्सप्रेस करता हो अपना थॉट, तो वो कहलाया जाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। अभी हम सेंटेंस के और भी बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम वहाँ पे सब्जेक्ट जो कि जिसके बारे में या जिसके बारे में हम बात करें वो लेंगे, तो हम ऐसे बहुत बना सकते हैं। हम किसी भी पर्सन का नाम या किसी भी प्लेस का नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, महाबलेश्वर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने क्या बताया, मैंने महाबलेश्वर को पूरा सेंस दिया। मैंने क्या बोला, महाबलेश्वर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये क्या बता दिया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के मैंने एक सेंटेंस बनाया जो कि एक सेंस बनाता है। तो आपको पता चल गया कि क्या है, कि महाबलेश्वर एक अच्छी सुंदर जगह है। तो जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड होंगे या फिर जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन मेथड। अभी सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब मेथड मतलब जब हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे यूजिंग एक्शन वर्ड्स एंड विदाउट एक्शन वर्ड्स। सबसे पहले व्हाट इज एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स क्या है, तो एक्शन वर्ड्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक्शन होने वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो वेरी यहाँ पे अगर ये सर्टन स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, और ये सर्टन स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए सर्टन स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, और ये स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पे यूज़ क्या होगा, यूजिंग वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब ऐसी चीज़ जो डिस्क्राइब करे हमें एक्शन, ठीक है। तो वर्ब क्या होगा, जो हमें डिस्क्राइब करेगा एक्शन, उसका स्टेट या ऑकरेंस, ठीक है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी प्लेज अ बास्केटबॉल। तो मैंने क्या बता दिया, मैंने एक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाया, और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में मैंने क्या यूज़ किया, मैंने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में यूज़ किया वर्ब, जो कि है एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड से अगर सेंटेंस फॉर्म में कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टेंस। कोई बात नहीं, हम टेंस भी पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में। तो यहाँ हम बस इतना याद रखें कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम दो टेक्निक्स हैं हमारे पास में। एक है उसका एक्शन वर्ड से कैसे बनाते हैं, जैसे कि एक्शन वर्ड में वर्ब यूज़ करके हम बना सकते हैं। फिर आता है विदाउट एक्शन वर्ड्स। अभी ये तो हो गया एक्शन वर्ड के साथ। अभी अगर हम बात कर रहे हैं विदाउट एक्शन वर्ड की, तो विदाउट एक्शन वर्ड में क्या होगा, विदाउट एक्शन वर्ड्स में यूज़ होगा हमारे हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है एक्शन वर्ड्स में क्या यूज़ हो गया, वर्ब यूज़ हो गया, तो यहाँ पे होगा यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम और भी एक नाम है इसको, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब नाम से ही क्या बता रहा है कि इट हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब टू नो इज स्टेट, जो कि हमको उसका स्टेट या फिर टेंस बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब मतलब हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब में मेनली कौन से वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब आएंगे, जैसे कि इज, एम,
आर, फिर आता है वॉज, वर, और उसके बाद में आता है हैज़, हैव और हैड। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हेल्पिंग वर्ब जो कि ग्रामेटिकली और हमारा फंक्शनली हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इट एक्ट एज अ मेन वर्ब इन अ फॉर्मेशन ऑफ विदाउट एक्शन वर्ड। ये यहाँ पे कैसे यूज होगा, एक्ट एज मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये यूज होगा एक्ट एज अ मेन वर्ब। कहाँ पे, जहाँ पे सेंटेंस बन रहा है विदाउट एक्शन वर्ड। ठीक है, फिर देखिए ये यहाँ पे एक्शन वर्ब से यूज हो रहा है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं इज एम आर का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम इज एम आर। ठीक है, ये हमने सिंपल एग्जांपल लिया इज एम आर, जहाँ पे इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इज कहाँ यूज होगा। हमें पता है इज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, मतलब क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, हम वहाँ पे लिख सकते हैं ही, शी, इट। ठीक है, तो इज हमारा होगा किसके लिए, ही, शी, इट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ड नहीं रहेगा, ये क्या है, विदाउट एक्शन वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इज है वो यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे वो एक्ट करेगा एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि शी इज़ अ टीचर, तो वहाँ पे एक्शन वर्ड है क्या, नहीं, तो वो विदाउट एक्शन वर्ड का फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। तो शी इज़ अ टीचर, तो शी मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हो गए, ही, शी, इट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो वहाँ पे यूज होगा हमारा एक्शन, हमारा विदाउट एक्शन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं एम पे। तो एम, हमें पता है कि एम कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट है आई। ठीक है, आई मतलब जब हम ऐसा बोलते हैं कि आई इज़, नहीं, हम बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, तो आई एम अ स्टूडेंट। तो जहाँ पे भी अगर सब्जेक्ट रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, तो वहाँ पे यूज़ होगा एम। ठीक है, और फिर आता है हमारा आर। तो आर कहाँ यूज़ होता है, हमारा आर यूज़ होता है जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल रहना मतलब यहाँ पे कौन कौन यूज़ होगा, वी, दे। यहाँ पे एक केस नोट डाउन करने की है बच्चों की, एम आर के साथ में यूज़ होगा यू के साथ भी यूज़ होगा हमारा आर। ठीक है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते यू इज़ अ बैड स्टूडेंट, तो यू इज़ नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, यू आर अ बैड स्टूडेंट। तो हमेशा याद रखना कि आर के यू एक ऐसी केस है जो किसके साथ यूज़ होंगी, आर के साथ यूज़ होंगी। ठीक है, अभी हम एक पॉइंट नोट करते हैं कि जो इज, एम और आर है जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो हो गया कि ये सिंगुलर में यूज़ होता है, ये आई में यूज़ होता है, और ये प्लूरल और यू में यूज़ होता है। पर ये तीनों की एक कॉमनिटी है, क्या है उसकी कॉमन थिंग, कि ये जो तीनों है वो कौन से टेंस में यूज़ होंगे, वो यूज़ होंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब जो चल रहा है, तो ये होंगे प्रेजेंट टेंस में यूज़। अगर मुझे कुछ प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इज़, एम, आर। जैसे कि शी इज़ अ गुड डांसर, तो मैंने क्या बताया कि वो अभी भी एक गुड डांसर है। ठीक है, फिर हम इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर का लेते हैं हम, वी आर बैक बेंचर्स। वी आर बैक बेंचर्स का मीनिंग क्या हो गया, वी आर बैक बेंचर्स मतलब हम अभी भी बैक बेंचर्स है। तो जब भी प्रेजेंट टेंस रहेगा तो हम यूज़ करेंगे इज, एम, आर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉज और वेयर। ठीक है, अभी जैसे कि वॉज की बात की जाए तो वॉज कहाँ यूज़ होगा, ऑब्वियसली वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है, तो ही, शी, इट के लिए यूज़ होगा हमारा वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वेयर कहाँ यूज़ होता है। तो वेयर कहाँ यूज़ होगा, वेयर यूज़ होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि दे। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि यू होता है आर के लिए यूज़, तो यहाँ पे भी हम यू भी यूज़ करते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते यू वॉज, हम बोलते हैं यू वर। तो ठीक है, यू यूज़ होगा वर के साथ। तो और देखा जाए तो इन दोनों वॉज और वर में कॉमन क्या है कि ये जो है वो कब यूज़ होंगे, ये यूज़ होंगे पास्ट टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज अ प्लेन फाइटर,
तो शी वॉज अ प्लेन फाइटर, मतलब वो थी, हो सकता है वो अभी रिटायर हो गई हो, तो मैंने क्या बताया, वॉज बोला। वॉज मतलब मैंने क्या बताने की कोशिश की कि जो कुछ था वो पास्ट टेंस में था। फॉर एग्जाम्पल यू वर गुड डांसर, तो हो सकता है कि एक एज के बाद अगर कोई डांस नहीं कर रहा और मैं उसको रेफर कर रही हूँ, तो फिर मैं बोल रही हूँ यू वर अ गुड डांसर, तो मतलब तुम एक अच्छे डांसर थे। तो जो थे की बात आती है वो हमारी आ जाती है पास्ट टेंस में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम हैज़ और हैव का। हैज़ और हैव में हमेशा एक बार नोट करने की रहती है, जो हैज़ और हैव रहता है वो हमेशा दिखाएंगे पोजेशंस। पोजेशंस मतलब इट विल शो पोजेशंस, मतलब अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो वो हो जाएगी पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले हैज़ का। तो हमारा हैज़ कहाँ यूज़ होगा, हमारा हैज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मतलब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं शी, ही और इट, ठीक है। यहाँ के लिए हमारा यूज़ होगा हमारा हैज़। और अगर हैव की बात की जाए तो हैव कहाँ यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस यू प्लस आई। तो जैसे कि हमको पता है कि हैव यूज़ होगा दे के लिए, ठीक है, फिर यूज़ होगा वो वी के लिए, फिर वो यूज़ होगा हमारे यू के लिए भी, यू हैज़ नहीं बोलते, यू हैव बोलते, ठीक है। और ये यूज़ होता है आई के लिए भी। जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे भी वो वी भी एग्जाम्पल रहेगा क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और यू के साथ साथ हम आई के लिए भी बोलेंगे, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, क्या, हाँ। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ठीक है। अभी बढ़ते आगे हैज़ और हैव। तो हैव जो है वो कहाँ यूज़ होगा, दे, वी, यू और आई के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हैड। हमारा हैज़ हैव तो बता दिया कि वो पोजेशन एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि मेरे पास ये बुक है, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई हैव दैट बुक। तो मैंने क्या बताया, ये मेरे पास है, तो जो है वाला स्ट्रक्चर है वो कौन बताएगा, वो हैज़ हैव बताएंगे। दे हैव ब्यूटीफुल हाउस, तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आया, एक हाँ मतलब उसके साथ क्या आया, हैव आया, क्योंकि वो क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड हैड, तो हैड भी क्या बताता है, हमें बस इतनी बात याद रखनी है, जो हैज़ और हैव है वो भी हमें क्या बताएंगे, वो हमें बताएंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। वो हमें किसके बारे में बताएंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। और जो हैड है, तो हैड हमें हमेशा बताएगा पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। और हैड में दोनों यूज होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। तो मतलब जो हैड है बस वो यूज़ होगा जब हमें एक्सप्रेस करना हो पोजेशन जो हमारे पास्ट टेंस में थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब कुछ एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि शी, ही, उसके बाद में दे, आई, यू, ठीक है। तो जो हैड है वो हमारा यूज़ होगा पास्ट टेंस के लिए। जैसे कि वी हैड अ ग्रेट ईयर, तो वी हैड अ ग्रेट के एक प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हुआ जो कि रेफर कर रहा है कि हमारा कुछ अच्छा था, तो अगर पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पे यूज़ किया हमने हैड। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ग्रामर कैसे हमारी इंग्लिश को और अप्रोप्रिएट और परफेक्ट बनाती है। तो ग्रामर के स्टार्टिंग में बेसिक ग्रामर से हमने शुरू क्विक रिव्यू लिया कि कैसे 26 लेटर्स रहते हैं अल्फ़ाबेट में, और वो लेटर्स बनाते हैं वर्ड्स बनाते हैं सेंटेंसेस बनाते हैं पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स बनाते हैं पैसेजेस। तो हमारा आज का टॉपिक था सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस क्या देखे हमने, सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस और एक्सप्रेसेस अ थॉट। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस मतलब जब कॉम्बिनेशन होता है कुछ वर्ड्स का और अगर वो कोई सेंस बना रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा सेंटेंसेस। फिर हमने देखा कि सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं। तो सेंटेंसेस फॉर्म होने की हमारी दो टेक्निक्स हमने देखी, जैसे कि यूजिंग एक्शन वर्ड्स और विदाउट यूजिंग एक्शन वर्ड्स। जो एक्शन वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे वर्ब यूज़ होगा, क्योंकि एक्शन बतानी हो, कोई भी अगर चीज़ों का एक्शन, स्टेट या ऑकरेंस बताना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसका वर्ब, ठीक है। तो फिर हमने जैसे कि फिर उसके बाद हमने देखा विदाउट एक्शन वर्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा कि अगर वर्ब यूज़ करना है तो फिर क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो कि उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी, ठीक है।
जैसे कि हमें पता है कि जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या है, इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव हैड। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो हमने सिंपली देखा बेसिकली कि कैसे इज एम आर कहाँ यूज़ होता है, वॉज वर कहाँ यूज़ होता है, फिर उसके बाद में हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है, हैड कहाँ होता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थैंक यू।